इजी स्टडीपुर में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का, प्रतिशत का। बेसिक टू हाई करेंगे प्रतिशत को। अब प्रतिशत में कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। अब देखो स्टूडेंट, मैं पहले आपको बता देता हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो मैं पहले लिखूंगा कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाया जाता है। जैसे मान लो स्टूडेंट, आपके पास किसी भी स्टूडेंट के पास मान लो 5 है। अब ये मान लो किसी भी स्टूडेंट के पास 1/5 है। अब आप क्या करना चाहते हो स्टूडेंट, इसको किस में बदलना चाहते हो, परसेंटेज में बदलना चाहते हो। जब भी आप किसी वैल्यू को परसेंटेज में बदलो तो देखो स्टूडेंट, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट ये जो परसेंटेज वैल्यू आएगी ये कितने परसेंटेज के बराबर है, 20% के बराबर है। यानी आपके पास जो भी फ्रैक्शन वैल्यू हो और उसको आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा, आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट मान लेता हूं आपको 1/3 लिख दिया। अब 1/3 को आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ 33 सही 1/3 परसेंटेज लिख दो। जब आप 3 का भाग दोगे या फिर 33.33 लिख दो, एक ही बात है। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाया जाएगा। इसका रिवर्स अगर मैं कहूँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना हो, आपको किस में जाना हो स्टूडेंट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाना हो तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में क्या करेंगे, जो भी आपको प्रतिशत वैल्यू दी जाती है, मान लो आपको 2% दे दिया और आपको बोल दे कि इसकी भिन्न वैल्यू लिखो, यानी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। फ्रैक्शन का हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट भिन्न वैल्यू। तो भिन्न को क्या लिखेंगे, इसको भिन्न में लिखेंगे 2 और जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा, इसका प्रतिशत चिन्ह हटाऊंगा तो स्टूडेंट 100 से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। और जब मैं इसको 100 से भाग दूंगा तो स्टूडेंट ये वैल्यू हो जाएगी 1/50। कितनी हो जाएगी, 1/50 हो जाएगी स्टूडेंट। तो इसकी जो भिन्न वैल्यू है 2% की, वो कितनी है स्टूडेंट, 1/50 हो जाएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट मान लो आपके पास 4% है, कितना है, 4% है। और आपको किस में बदलना है, इसको भिन्न वैल्यू में बदलना है, यानी आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे और परसेंटेज का चिन्ह हटाकर आप क्या कर दोगे, इसको 4 से काटोगे तो 1/कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 1/25 आपका क्या आ जाएगा। इस तरीके से आप बदल सकते हो, परसेंटेज टू किस में जा सकते हो, फ्रैक्शन में जा सकते हो, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन परसेंटेज में जा सकते हो। तो स्टूडेंट ये बेसिक बात है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होती है, बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, आपको परसेंटेज में बदलना होता है। तो आप किस प्रकार बदलते हो उस परसेंटेज वैल्यू को, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। आप देखो स्टूडेंट, मैं कुछ परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूं, उन परसेंटेज वैल्यू को अगर आप याद रखते हो तो परसेंटेज का टॉपिक जो है वो काफी हद तक क्या हो जाता है स्टूडेंट, इजी हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है। जैसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूं, देखना आप मैं कैसे लिखता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू। तो देखो स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि मैं अगर कह दूं कि एक जो है, एक वो 100% की भिन्न वैल्यू है। तो देखो स्टूडेंट, मैं इधर लिख रहा हूं परसेंटेज और इधर मैं लिख रहा हूं भिन्न वैल्यू। इधर मैं क्या लिख रहा हूं, भिन्न वैल्यू। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है स्टूडेंट और ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है। तो सबसे पहले एक किसके बराबर होगा, 100% के। इसी प्रकार स्टूडेंट मैं कहूंगा कि 1/2 जो है वो 50% की क्या है स्टूडेंट, भिन्न वैल्यू है। 50% की क्या भिन्न वैल्यू होगी, 1/2। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर मैं कहूँ 1/3 के बारे में, तो स्टूडेंट 1/3 जो होती है वो 33 सही 1/3%, या इसी को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 33.33%। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33.33% लिख सकता हूँ स्टूडेंट। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/4 है
वो किसकी भिन्न वैल्यू है? तो स्टूडेंट आप कहोगे सर कि 1/4 है वो 25% की भिन्न वैल्यू है। किसकी है? 25% की भिन्न वैल्यू है। कौन? 1/4। इसी प्रकार अगर स्टूडेंट मैं आपसे कहूं कि 1/5 अगर लिख दूं तो आप कहोगे 1/5 जो है स्टूडेंट वो 20% की भिन्न वैल्यू है। कितने की है? 20% की भिन्न वैल्यू है स्टूडेंट। इसी प्रकार मैं कहूँ स्टूडेंट कि 1/6 के बारे में अगर आपसे कहूँ कि 1/6 है वो किसकी परसेंटेज वैल्यू है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना 1/6 है 20% हो गया, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट 16 सही 2/3% की जो भिन्न वैल्यू होगी वो 1/6 होगी। तो स्टूडेंट ये बार बार काम आती है, 2/3% को मैं 1/6 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार स्टूडेंट ध्यान रखना 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है स्टूडेंट वो 14 सही 2/7% होती है। तो देखो ये परसेंटेज स्टूडेंट बार बार में आती है। इसी को स्टूडेंट देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को जब आपको पॉइंटों में लिखना पड़ जाए, अगर आपको स्टूडेंट पॉइंटों में लिखना पड़ जाए तो देखो इसको लिखा जाता है 16.66, इसी को 16.66% लिखा जाता है। और इसके बारे में अगर पॉइंटों के बारे में लिखना पड़ जाए तो स्टूडेंट ध्यान रखना इसी को 14.28% भी लिखा जाता है। 1/6 को या तो मैं 16 से 2/3% लिख सकता हूँ या 16.66% लिख सकता हूँ। 1/7 को मैं 14 से 2/7% लिख सकता हूँ या फिर मैं 14.28% लिख सकता हूँ। आगे देखो स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं कि 1/8 की आपको परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो स्टूडेंट ध्यान रखना 1/8 की 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है और 12.5 को आपको पता है कि 12.5% भी लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? 12.5% भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर मैं कहूँ आपसे कि 1/9 की आपको परसेंटेज वैल्यू मालूम होनी चाहिए तो स्टूडेंट 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9 होती है स्टूडेंट। कितनी होती है? 11% लिख सकता हूं या फिर इसी को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं 11.11%। कितना लिख सकता हूं? 11.11%। अगर मैं कहूं स्टूडेंट आपको 1/10 की भिन्न वैल्यू चाहिए, 1/10 भिन्न वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको पता होगा 10% है। तो देखो स्टूडेंट मैं कैसे निकाल रहा हूं, आप डायरेक्ट जल्दी ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ 100 से गुणा कर रहा हूं, बस मैं कितना कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और परसेंटेज वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। इसी प्रकार स्टूडेंट मैं अगर 1/11 की परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो स्टूडेंट वो कितनी आएगी? 9 सही 1/11 आएगी स्टूडेंट। और इसी को अगर मैं पॉइंटों में लिखना चाहूंगा तो वो 9.09% आ जाएगी स्टूडेंट। कितनी आ जाएगी? 9.09% आ जाएगी किसकी? 1/11 की। इसी प्रकार अगर स्टूडेंट मैं 1/12 की आपको परसेंटेज वैल्यू बताऊं तो स्टूडेंट ध्यान रखना ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। कितनी हो जाएगी? 8 सही 1/3% हो जाएगी स्टूडेंट। अगर आप पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो आपको पॉइंटों की भी याद रखनी है, 8.33% लिख सकता हूँ स्टूडेंट। इसको क्या लिख सकता हूँ? 8.33% लिख सकता हूँ। इसी प्रकार अगर स्टूडेंट आपको 1/13 की परसेंटेज वैल्यू चाहिए, यानी भिन्न वैल्यू कितनी है? 1/13, और 1/13 की आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो मैं कहूँगा इसकी स्टूडेंट आ जाएगी कितनी? 7 सही 9/13% आ जाएगी। या फिर इसी को स्टूडेंट अगर आप पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो पॉइंटों में याद रखना 7.69% लिखा जाता है। कितना परसेंटेज वैल्यू होगी? वो 7 सही 9/13% या फिर क्या होगी? 7.69% हो जाएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर मैं आगे बढ़ूं आपसे बोलूं कि 1 सही 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो स्टूडेंट ध्यान रखना 7 सही 1/7% होती है। कितनी होती है? 7 सही 1/7%। अगर मैं पॉइंटों में लिखना चाहूंगा स्टूडेंट तो पॉइंटों में हो जाएगी 1/1.14% स्टूडेंट। कितनी हो जाएगी? 1.14%। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है स्टूडेंट। फिर देखो स्टूडेंट आपको क्या याद रखनी है, आपको 1/15% की 1/15 की भी भिन्न वैल्यू याद रखनी है। 1/15 देखो स्टूडेंट किसको लिखा जाता है? 1/15 जो है वो 6 सही 2/3% को लिखा जाता है। या फिर इसी का पॉइंट रूप लिखना चाहते हो तो स्टूडेंट इसी का पॉइंट रूप 6.66% भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट 1/15 का। इसी प्रकार स्टूडेंट आप 1/16 तक याद करनी है आपको। 1/16 की जो
जो आपकी परसेंटेज वैल्यू निकलती है स्टूडेंट, वो 6 सही 1/4 परसेंटेज लिखनी होती है। कितनी लिखनी पड़ती है स्टूडेंट? 6 सही 1/4 परसेंटेज होती है किसकी? 1/16 की। अगर इसी का अगर आपको पॉइंट रूप लिखना है स्टूडेंट, तो आप ध्यान रख सकते हो 6.25 परसेंटेज होती है। कितनी स्टूडेंट? 6.25 परसेंटेज होती है स्टूडेंट। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको ध्यान रखते हो स्टूडेंट, तो आपका परसेंटेज का टॉपिक है वो आसान से भी आसान हो जाता है। अगर आपके पास कहीं भी ऐसे आ जाए कि 1/9 से 1/11, तो स्टूडेंट वहां अपने को सीधा डायरेक्ट 1/11 लिख देना है, ताकि पर्सन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं इन्हीं का यूज करने वाला हूँ पूरे परसेंटेज टॉपिक में, और मैथ के जितने भी आगे टॉपिक हैं उन सब में इनका यूज होने वाला स्टूडेंट है। क्योंकि इनके यूज के बिना पर्सन क्या है? हार्ड होता है। बिना यूज करोगे तो पर्सन डिफिकल्ट होगा, इनका यूज करोगे तो पर्सन क्या होगा स्टूडेंट? आसान होगा। इसी प्रकार मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और लिखता हूं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो वो कौन सी स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको क्या पूछे, अगर आपको बोले कि 2/3, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 2/3 जो होती है वो स्टूडेंट ध्यान रखना 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। कितनी होती है? 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर आपको 2/7 पूछे, जिस प्रकार 1/7 था, देखो स्टूडेंट कहाँ 1/7 है, जिस प्रकार 1/7 था उसी प्रकार 2/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 28 सही 4/7 की भिन्न वैल्यू होती है स्टूडेंट। कितने की होती है? 28 सही 4/7 की भिन्न वैल्यू होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर आपको 3/8 की पूछ ले, तो स्टूडेंट ध्यान रखना 3/8 जो भिन्न वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो 37.5 की परसेंटेज वैल्यू होती है। कितने की होती है? 37.5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 3/8 होती है स्टूडेंट। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर आपको ध्यान रखना है कि 5/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो 62 सही 1/2 परसेंटेज होती है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है स्टूडेंट हर एग्जाम में, वो है 5/6। वो कितने हैं? 5/6। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होता है 5/6 की। 5/6 स्टूडेंट वो होती है 83 सही 1/3 परसेंटेज की भिन्न वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये ध्यान है, ये जो मैंने लिखाई है 1/16 तक, और ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर टॉपिक में, मैथ के हर टॉपिक में काम आती है, ये 5 भिन्न वैल्यू परसेंटेज वैल्यू। तो देखो स्टूडेंट इनको अगर आप याद करते हो अच्छे से, अगर आपको याद रहते हैं, तो आपका पर्सन सेकंडों में हल हो सकता है, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन कैसे चलेंगे स्टूडेंट? बेसिक टू हाई चलेंगे, यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लेवल तक चलेंगे कि किस लेवल का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रश्नों को, किस किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो पहले टाइप का प्रश्न क्या रहता है, पहले टाइप का प्रश्न मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट किस प्रकार का प्रश्न आपके सामने रहता है। तो देखो स्टूडेंट आपसे पहले टाइप का प्रश्न ये पूछा जाता है टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट? एकदम साधारण सा प्रश्न आते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें एकदम इजी टाइप के प्रश्न आते हैं। लिया जाता है एग्जाम में, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 48 का कितने प्रतिशत, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब देखो स्टूडेंट प्रश्न ये है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। भाई जो 48 का वो कितना प्रतिशत हिस्सा 6 है। तो देखो स्टूडेंट अगर आप x से करोगे तो इसमें टाइम लगेगा। x से कैसे करते हैं? अपन मानते हैं कि 48 का जो है वो x% है, तो अपन में ऐसे लिखता कि 48 का x% है वो 6 के बराबर है। फिर मैं लिखता 48 इंटू एक्स और परसेंटेज चिन्ह हटाऊंगा 100, और बराबर कितना हो जाता है स्टूडेंट? 6। तो फिर देखो मैं स्टूडेंट इसको सोल्व करता तो ये वैल्यू ऐसे आती 600 बटे कितना जाता 48, और 600 बटे 48 को 12 से काट लेता हूँ, 12 5 60 50 और 12 चौके 48, और ये वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 12.5%। कितनी होती है? 12.5% होती है। 50/4 को 25/2 और 25। अब देखो स्टूडेंट इस प्रकार एग्जाम में नहीं करना इन प्रश्नों को, ये आपको टाइम लगाते हैं। अब देखो करना कैसे इन प्रकार के प्रश्नों को, जब भी टाइम वाला सवाल आ जाए, क्विंटल वाला सवाल आ जाए, मिलीमीटर वाला सवाल आ जाए,
तो आपको कैसे करना है, तो देखो स्टूडेंट आपको हो रहा है 48 का कितने प्रतिशत 6। अब आपको क्या हो रहा है 48 का, किसका 48 का, तो आप क्या करोगे जिसके का लगा हुआ है वो नीचे लिखना है और जिसका हिस्सा निकालना है वो ऊपर लिखना है। तो मैं लिखूंगा 6/48 और परसेंटेज निकालना है तो स्टूडेंट कितना कर दूंगा 1 इंटू क्या कर दूंगा 100। तो देखो ये स्टूडेंट कट जाएगा कितना 8 बार। और देखो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले 1/8 होती है ना, वो किसकी परसेंटेज वैल्यू होती, किसकी भिन्न वैल्यू होती है, वो 12.5% की भिन्न वैल्यू होती है स्टूडेंट। कौन है 1/8, 1/8 किसकी भिन्न वैल्यू होती है 12.5% की भिन्न वैल्यू। तो देखो स्टूडेंट आप इस प्रकार इस ट्रिक से इसको क्या कर सकते हो हल कर सकते हो। जैसे देखो स्टूडेंट मैं और इसी टाइप के और प्रश्न ले रहा हूं। जैसे देखो स्टूडेंट आपके पास ऐसे आ जाए कि आधे घंटे का, मैं लिख रहा हूं जैसे प्रश्न आपके पास प्रश्न ऐसे आ जाए आधे घंटे का कितने प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकंड है, कितने प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकंड है स्टूडेंट। अगर आपके पास ये प्रश्न आ जाए स्टूडेंट तो आप कैसे करोगे उसी प्रकार, अब एक्स मानने की जरूरत नहीं है बार बार में, आप क्या करोगे आधे घंटे का। अब देखो स्टूडेंट आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। एक विशेष करके ध्यान रखना स्टूडेंट, इकाई जो है ना वो बराबर रखना। इकाई कैसे, अगर ये मिनट में रख रहे हो तो ये मिनट में, अब देखो ये सेकंड में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 मिनट 30 सेकंड जो होगा स्टूडेंट उसको मैं 70 सेकंड रख सकता हूं। और जब मैं 70 सेकंड रखूंगा तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा 30 इंटू 60, तो ये भी स्टूडेंट किस में हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा। तो अब देखो का किसके लगा हुआ है आधे घंटे का, तो मैं नीचे लिखूंगा 30 इंटू 60 और ऊपर कितना हिस्सा 70 और इंटू क्या कर दूंगा स्टूडेंट 100, इंटू क्या कर दूंगा 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो स्टूडेंट आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 बटे कितना 18। तो देखो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 18 तिया 54, बच गए कितने स्टूडेंट 16, फिर 16 में भाग जा रहा है पॉइंट लग जाएगा। तो देखो 18 समथिंग 8 के लगभग जाएगा स्टूडेंट। तो आप चेक कर लेना 18 8 समथिंग के जा पाएगा, क्योंकि 160 हो जाएगा, 18 8 144 होते हैं स्टूडेंट, कितने होते हैं 18 8 144 होते हैं। तो समथिंग 3.8% की क्या हो जाएगा स्टूडेंट बराबर आ जाएगा। तो देखो ये समय में आ गया। इसी प्रकार आपको किलोग्राम में आ सकता है। जैसे देखो मैं 1% किलोग्राम में भी ले लेता हूँ, 1% में किलोग्राम में। देखो ये फर्स्ट टाइप के सवाल है, एकदम इजी टाइप के सवाल है, आसान सवाल है स्टूडेंट। जैसे देखो आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो कि 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम कितने प्रतिशत है, 17 ग्राम कितने प्रतिशत है। तो देखो स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम कितने प्रतिशत है। अब ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, विशेष करके यही ध्यान रखना है। अब देखो जिसके का लगा हुआ है स्टूडेंट वो आएगा नीचे, जिसके का लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, 6.8 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर बच गया कितना 17 ग्राम। अब स्टूडेंट एक विशेष करके बात ये ध्यान रखनी है कि ये 17 ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको चेंज कर लो और इसको मैं कितने में चेंज करूंगा, ग्राम में चेंज करूंगा। अब मेरे को पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 1000 लिख दूंगा, क्योंकि ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में चेंज हो जाएगा। और परसेंटेज में लिखना है तो इनटू क्या कर दूंगा स्टूडेंट 100। तो देखो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 बटे कितना आ जाएगा 68 और इनटू में देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी और इस पॉइंट के साथ ये 10 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट देखो इस पॉइंट के साथ ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 17 चौके 68 होते हैं, तो 1/4 आ जाएगा। और 1/4 देखो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है ये परसेंटेज में आ गया। अब 1/4 किस में आ गया, ये परसेंटेज में आ गया। दोबारा 100 मत लगा देना क्योंकि मैंने 100 लगा दिया है, तो 1/4 परसेंटेज है, या इसी को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 0.25%। कितना लिख सकता हूँ 0.25% मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट। तो ये ग्राम में हो गया सवाल, सेकंड में मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट भी मैंने बता दिया। अब तीसरा सवाल जब आपके पास किस में आ जाए स्टूडेंट क्विंटल में आ जाए, तो आप एक सवाल क्विंटल का भी कर लो। तीसरा सवाल जैसे ले रहा हूं, जैसे आपसे पूछ ले कि 2 क्विंटल
आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि 2 क्विंटल 2.5 किलो का 2.5 किलो का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान रखना, का किसके लगा हुआ है वो नीचे आएगा और जिसके का नहीं लगा है वो ऊपर आएगा। तो देखो स्टूडेंट 2.5 किलो का, तो 2.5 आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, नीचे लिखोगे और ऊपर क्या लिखोगे 2 क्विंटल। अब लिख दिया 2 क्विंटल और इनटू परसेंटेज के लिए 100। लेकिन देखो आपने अभी तक इकाई चेंज नहीं की है, ये क्विंटल में है और ये किलो में है। तो देखो ये किलो में था, मैं इसको किलो में चेंज कर लेता हूं। तो 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं स्टूडेंट, तो 100 से क्या कर दूंगा मैं, गुणा कर दूंगा। अब जैसे ही मैं 100 से गुणा करूंगा तो देखो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, ये आप पॉइंट की एक जीरो लगा दो तो ऊपर आ जाएगा कितना, एक जीरो लग जाएगा, 1000 बन जाएगा स्टूडेंट, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, और नीचे जो 25 बचा है उस 25 से काट दो कितना 100, तो ये हो जाएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट ये कितना परसेंटेज है, 8000% है। किसका, 2 क्विंटल का जो है वो 2.5 किलो कितने परसेंटेज है, 8000% है स्टूडेंट। कितना परसेंटेज है, 8000% है। एक मैं सवाल मिलीलीटर में वो ले लेता हूँ स्टूडेंट, लास्ट सवाल जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार होता है। तो देखो स्टूडेंट एक सवाल में लास्ट सवाल ले रहा हूँ मिलीलीटर में। जैसे आपसे पूछ ले स्टूडेंट कि 75 मिलीलीटर, क्या पूछ ले, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ये मैंने सवाल लिख दिया स्टूडेंट। देखो कि 75 मिलीलीटर है वो 1.75 का कितने प्रतिशत है, तो आप क्या लिखोगे, का किसके लगा हुआ है 1.75 लीटर का, तो आप का नीचे लिखोगे 1.75, नीचे लिख दिया स्टूडेंट मैंने, लिख दिया कितने का, 75 मिलीलीटर का। तो मैंने 75 क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, और इनटू में क्या करूंगा 100। लेकिन देखो अभी तक मैंने इकाई चेंज नहीं की, तो देखो ये किस में है, लीटर में, ये किस में है, मिलीलीटर में। तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करूंगा तो स्टूडेंट देखो कितने से गुणा करूंगा, 1000 से मैं नीचे क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब जब आप इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट तो आपके पास ये 75 बनेगा। इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूं तो 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा 175 और इंटू कितना 10, और देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा स्टूडेंट कितना 10, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल कर दी। अब आप काट सकते हो, 25 दिया कितने हो गए 75, और 25 सात कितना 175। तो स्टूडेंट आपके पास कितना आ गया 30/7, और 30/7 को जब आप सोल्व करोगे तो देखो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौके 28, बचेंगे कितने 2, और बटे में कितना आ जाएगा 7। तो आपका जो आंसर आएगा, तो देखो स्टूडेंट आपका जो आंसर आएगा वो 4 से 2/7% आएगा। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, हल कर सकते हो। आगे आगे देखो ये तो बेसिक लेवल के सवाल है, आगे आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे परसेंटेज का टॉपिक है, हाई लेवल तक चलेंगे स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट ज्यादा बड़ा करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आपको जब अगले दिन आप आओ तो परसेंटेज वैल्यू याद करके आना, ताकि आप अच्छे से देख सको कि इसकी ये परसेंटेज वैल्यू होती है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट आगे से आगे इसको शेयर करो वीडियो को, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो क्या रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे स्टूडेंट।